हेलो गाइस, कैम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। हमने कंस्ट्रक्शन वर्किंग और इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। प्राइमरी सेल का आज हम लोग सेकंड टाइप स्टडी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। मैंने आपको लास्ट पीरियड में ही बताया था कि किसी भी सेल को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें तीन चीज़ें बेसिकली कॉमनली याद रखने की ज़रूरत है: एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है नहीं है ये? इसके अलावा मोस्ट कॉमन चीज़ आती है इसमें फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है। फिगर बात करते हैं हम एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट की। तो फ्रेंड्स मरकरी सेल में एनोड जो रहता है, एनोड रहता है फ्रेंड्स इसमें जिंक का वही कंटेनर, जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड। जो अमलगेमेटेड जिंक होता है इसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ZnHg। अमलगमेटेड जिंक जो कंटेनर जो रहता है वो एनोड का काम करेगा फ्रेंड्स। बात करते हैं कैथोड के लिए। तो कैथोड पर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा मरकरी का ऑक्साइड, क्लियर है नहीं है ये? मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये कैथोड का काम करते हैं। और तीसरी चीज़ फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो इसमें NaOH या KOH जो रहता है प्लस जिंक ऑक्साइड के साथ, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। क्लियर है नहीं है ये? जो चीज़ में याद, अमलगम मीन्स होता है दोस्तों किसी भी मेटल का मरकरी के साथ कम्बिनेशन। तो जिंक जब मरकरी के साथ कम्बिनेशन कर लेता है तो जिंक अमलगम बना देता है, जो इस सेल में एनोड का काम करता है। क्लियर है नहीं है ये? जो कंटेनर रहता है दोस्तों सेल का, वो किसका रहता है? इस तरह से कह सकते हैं हम कि सेल का जो कंटेनर रहेगा इसमें और पोर्शन बने हुए रहते हैं वो जिंक का बना हुआ रहता है। फिर इस सेल में दोस्तों अलग अलग पोर्शन में इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहेगा। क्लियर है नहीं है? क्या रहेगा आपका? इसमें रहेगा आपका KOH प्लस ZnO। ओके, कैथोड के लिए उसने बताया है भाई मरकरी का ऑक्साइड HgO प्लस कार्बन। और ये जो केस रहेगा अपर केस, ये फ्रेंड्स रहेगा जिंक अमलगम का। ओके दोस्तों, तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन बन जाता है। मेन चीज़ हम देखते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बारे में। क्लियर नहीं है ये? इलेक्ट्रोड रिएक्शन इस सेल के लिए फ्रेंड्स एनोड पर, एट एनोड पर हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक अमलगम जो रहता है, जिंक इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है दोस्तों ZnO प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर, नहीं है? दूसरी बात करते हैं एट कैथोड के लिए फ्रेंड्स। तो कैथोड पर है हमारा मरकरी का ऑक्साइड HgO। ये फ्रेंड्स आपका वाटर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है। ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स Hg प्लस आपका 2OH नेगेटिव में। ओके, ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट कैंसिल आउट हो जाएगा, वाटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट सेल रिएक्शन क्या रहेगी सेल के लिए दोस्तों? Zn प्लस HgO टू गिव व्हाट? ZnO प्लस आपका Hg। दैट्स द नेट सेल रिएक्शन। यहाँ पर देखिए जिंक 0 है, किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों? +2 में। मरकरी +2 है, किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिंक का ZnO में ऑक्सीडेशन हुआ है, HgO का Hg में क्या हुआ है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट एनोड और कैथोड के लिए। और फिर उसके बाद आ जाती है इसमें नेट सेल रिएक्शन। ओके, एक चीज़ जो याद रखने वाली बात है, इसका जो पोटेंशियल होता है सेल पोटेंशियल दोस्तों 1.35 वोल्ट रहता है और कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन बन के आता है कंपटीशन एग्जाम में
कि थ्रू आउट द लाइफ मरकरी सेल के लिए सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट वाई, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल नेट रिएक्शन ऑफ द सेल डू नॉट इन्वॉल्व एनी आयोनिक स्पीसीज, कोई भी आयोनिक स्पीसीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देख रहे हैं आप, कोई भी आयन जब ओवरऑल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो कंसंट्रेशन रिमेन अनचेंज, कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेम रहेगा, कंसंट्रेशन सेम रहेगा तो सेल पोटेंशियल भी थ्रू आउट इट्स लाइफ कांस्टेंट बना रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया दोस्तों? आयन की एब्सेंस क्या बना देती है, कंसंट्रेशन को अनचेंज, जिसकी वजह से सेल पोटेंशियल भी अनचेंज रहता है। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है नहीं है ये? तो ये आपके साइज़ में छोटे, इनको बटन सेल भी बोल देते हैं, कॉमन भाषा में छोटे साइज़ का सेल होता है। मैं यूज़ की बात करूं तो कैलकुलेटर्स वगैरह जो रहते हैं, हियरिंग एड्स जो रहती हैं, वहाँ पे इस टाइप के सेलों का, मरकरी सेलों का हम यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो इस तरह से हमारे दो सेल हो गए हैं, प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल ड्राई सेल और मरकरी सेल। नेक्स्ट सेल हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों सेकेंडरी सेल, इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। ऐसे सेल जिसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिवर्स होती है, रिपीट किया जा सकता है, रिचार्ज किया जा सकता है और अगेन एंड अगेन फ्रेंड्स इनका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं सबसे कॉमन जो हमारी एवरीडे लाइफ में होम एप्लियंस में यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अवर लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, तो लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज। चलिए फ्रेंड्स, लेड स्टोरेज बैटरी के लिए आप कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और सेल रिएक्शन स्टडी करते हैं। स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स। यदि मैं इसके यूजेस की बात करूं तो ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर है नहीं है? ये रिचार्जेबल बैटरी होती है। कंस्ट्रक्शन की बात करें फ्रेंड्स तो लेड स्टोरेज बैटरी में मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर दूँ, एनोड जो रहता है ग्रेड ऑफ प्योर लेड, ग्रेड ऑफ स्पोंगी लेड कह सकते हैं दोस्तों, स्पोंगी लेड क्या रहेगा आपका, एनोड रहेगा। कैथोड की बात करें फ्रेंड्स, कैथोड क्या रहता है तो सेल में कैथोड रहेगा दोस्तों लेड ऑक्साइड, PbO2 कैथोड रहेगा। और तीसरी चीज़ फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 38% बाई मास, कितना 38% बाई मास, हैविंग द डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कितना होना चाहिए फ्रेंड्स 1.3 ग्राम पर ml। क्लियर है नहीं है ये? तो ये डेंसिटी का हम सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट सेल में यूज़ करते हैं। समझ में आया दोस्तों? एनोड हमारा स्पोंगी लेड रहेगा, प्योर ग्रेड ऑफ लेड। लेड की जो प्लेट्स रहती हैं एनोड का काम करती हैं, लेड ऑक्साइड कैथोड का काम करता है, सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यदि मैं कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यही फिगर हम डिज़ाइन करते हैं। फिगर के लिए आप समझ के चलिए, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, रबर या प्लास्टिक जैसे मटेरियल का कंटेनर रहता है दोस्तों, फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन इट। क्लियर है नहीं है? फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन इट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट कह रहा है एनोड जो रहेगा प्योर ग्रेड ऑफ लेड, प्योर लेड के जो प्लेट्स रहेंगे दोस्तों वो एनोड का काम कर रहे हैं सेल के लिए। बात करते हैं कैथोड के लिए तो इसमें कह रहा है लेड ऑक्साइड, ये कैथोड का काम करता है दोस्तों। क्लियर है नहीं है? हमने ये एनोड माना है
एनोड क्या रहेगा हमारा प्योर ग्रेड ऑफ लेड, ये कैथोड माना है दोस्तों, ये क्या रहेगा हमारा PbO2 और इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है नहीं, 1.3 डेंसिटी वाला 38% बाई मास। थ्योरेटिकली मैं लिखूं इसमें तो लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है नहीं है ये, इन द सेल प्योर ग्रेड ऑफ लेड एक्ट एज एनोड, PbO2 एज कैथोड। क्लियर है नहीं है ये, एंड द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग यूज़, जब यूज़ करते हैं दोस्तों तो सेल क्या होता है, आप घरों में देखते ही हैं भाई, हम जब हम यूज़ करते हैं तो सेल क्या होता चला जाता है दोस्तों, डिस्चार्ज होता चला जाता है। डिस्चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी कम हो रहा है। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी 1.3 से 1.2 होगा, सेल क्या होगा हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा एंड इट रिक्वायर रिचार्जिंग। इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रिचार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है नहीं है ये, रिचार्जिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन गेट रिवर्स, फिर से रिवर्स हो जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी बढ़ जाएगा, ओके, तो सेल रिचार्ज हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि सेल रिएक्शन क्या प्रोसीड होती है, मेन चीज़ है इसमें, कौन से रिएक्शन इस सेल के लिए प्रोसीड होते हैं। चलिए सेल रिएक्शन में मैं एनोड पर बात करता हूँ कि एनोड पर हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है फ्रेंड्स। एनोड पर है हमारा प्योर ग्रेड ऑफ लेड, प्योर ग्रेड ऑफ लेड Pb फ्रेंड्स ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड भी आयनाइजेशन फॉर्म में रहता है दोस्तों, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो ये जो Pb2 पॉजिटिव है ना हमारा, ये SO4 2 नेगेटिव के साथ क्या बना देता है, PbSO4 नहीं है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या रहता है फ्रेंड्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव 2 गिव वट भाई PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं जैसे ही हम इसको यूज़ करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो रिएक्शन होती है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर ही PbSO4 बनता है इस सेल में। एनोड पर भी क्या बनेगा, PbSO4 और कैथोड पर भी PbSO4, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी डाउन हो जाएगा, डाउन होकर के कितना आ जाएगा 1.2, तो सेल क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। समझ में आया ये, तो एनोड पर प्योर ग्रेड ऑफ लेड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बन के आएगा, PbSO4। बात करते हैं दोस्तों कैथोड की, एट कैथोड पर, तो कैथोड पर हमारा क्या है, PbO2। क्लियर है नहीं है, H पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 2, क्या बना देगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस यहाँ आ जाएंगे 4 2H2O। फिर से वही चीज़ है, ये Pb2 पॉजिटिव अगेन SO4 2 नेगेटिव के साथ क्या बना देगा दोस्तों, PbSO4। एंड कैथोड के लिए सेल रिएक्शन में ये तो कैंसिल आउट रहेगा, आपका क्या बचेगा, PbO2 4H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये बनाएगा PbSO4 प्लस आपका 2H2O। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, ये एनोड के लिए रिएक्शन है। ये वाला रिएक्शन किसके लिए दोस्तों, एनोड के लिए, और ये वाला रिएक्शन किसके लिए आ गया हमारा, कैथोड के लिए। अब सेल रिएक्शन की बात कर लीजिए, नेट सेल रिएक्शन दोस्तों, नेट सेल रिएक्शन क्या रहेगी, नेट सेल रिएक्शन में वही चीज़ है, एनोड राइट कर लीजिए Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव 2 गिव वट भाई PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड के लिए नेट सेल रिएक्शन PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये भी कन्वर्ट हो रहा है फ्रेंड्स, PbSO4 प्लस आपका 2H2O। ऑब्जर्व हो रहा है सही से नहीं है। फिर क्या रहेगा आपका, नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, बाकी चीज़ों को मर्ज करके आप राइट कर सकते हो Pb। ओके, ये नेट सेल रिएक्शन रहेगा Pb प्लस PbO2। देखिए यहाँ पर 4H पॉजिटिव है, एक मोल H2SO4 क्या बनाता है, 2H पॉजिटिव 1 SO4 नेगेटिव। ध्यान से देखिए,
1 मोल H2SO4 क्या दे रहा है, 2H पॉजिटिव और 1 SO4 नेगेटिव। यहाँ पर कितने, 4H पॉजिटिव और 2 SO4 नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंबाइंड करके ये बना देंगे हमारे लिए 2H2SO4। समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ PbSO4 है, यहाँ PbSO4 है, ये क्या बनेगा दोस्तों, 2PbSO4 प्लस आपका 2H2O। ये नेट सेल रिएक्शन रहेगा हमारा लेड स्टोरेज बैटरी के लिए। समझ में आया दोस्तों। तो ड्यूरिंग यूज लेड ऑक्सीडाइज टू PbSO4 एंड कैथोड पर PbO2 रिड्यूस टू PbSO4। समझ में आया, एनोड और कैथोड पर दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों प्लेट्स ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, किससे, किसमें, PbSO4 में, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी डाउन हो जाता है, सेल डिस्चार्ज हो जाता है। रिचार्जिंग के टाइम पे एक छोटा सा और हेडिंग आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि रिचार्ज रिप्रेजेंट द रिचार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। तो इसको हम जब रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज, ड्यूरिंग रिचार्जिंग द सेल इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्यूरिंग द प्रोसीजर इलेक्ट्रोड रिएक्शन गेट रिवर्स। ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इस तरह से उल्टी हो जाएगी। प्योर लेड, तो ये जो प्योर लेड होता है PbSO4 से प्योर लेड डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, PbO2 डिपॉजिट हो जाएगा, सॉरी प्योर लेड डिपॉजिट हो जाएगा दोस्तों एनोड पर, और PbO2 डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। समझ में आया, सल्फ्यूरिक एसिड का जो डेंसिटी है वो अप हो जाएगा। सो वी कैन से दैट सेल गेट रिचार्ज अगेन। समझ में आया दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेल रिएक्शनों को आपको सबसे पहले याद रखना है कि प्योर ग्रेड ऑफ लेड Pb किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा, PbO2 कैथोड का काम करेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। फिगर बना सकते हैं। मेन चीज़ रिएक्शन पे आ जाइए। एनोड पर प्योर लेड है, ऑक्सीडेशन होगा Pb2 पॉजिटिव में, इलेक्ट्रोलाइट में SO4 2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, कम्बिनेशन के साथ क्या बना देगा, PbSO4। ओके, नेट सेल रिएक्शन में ये कैंसिल कर दीजिए, एनोड के लिए ये रिएक्शन आ जाएगा हमारा Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव टू गिव PbSO4 प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर है हमारा PbO2 H पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन लेकर के Pb2 पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ PbO2 में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 से किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। समझ में आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और Pb2 पॉजिटिव SO4 के साथ अगेन PbSO4 नहीं है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या बन रहा है भाई, PbSO4 बन रहा है। चाहे प्योर लेड हो या PbO2, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, PbSO4 में। एनोड का रिएक्शन हो गया, ये कैथोड का रिएक्शन हो गया, दोनों को मर्ज कर लेंगे, ये नेट सेल रिएक्शन निकल के आ जाएगा हमारा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए।